न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में और बिल्कुल सुबह सुबह एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर काफ़ी ग्रामीणों में एक तरह से अफसोस का माहौल है। दरअसल ग्वालपोखर के जेनगा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बालाभिठा गांव में रात के 1 बजे अचानक आग लगने से दर्जनों घर जो है जलकर खाक हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। इस वक्त उसके कवरेजिंग के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं सुबह सुबह। बड़ी दिल दहलाने वाली जिस तरह से रात की घटना थी, हालांकि उस वक्त हम लोग यहाँ पहुँचे थे लेकिन हालात ऐसे थे कि हम आपको वो कवरेज नहीं दिखा सकते थे। लेकिन जिस तरह के सुबह के जो हालात हैं, जल के पूरे जो किसानों के घर है, जलावन के घर थे, रसोई के घर थे, जो जानवर रखते हैं उनके घर थे, कई लोगों के रहने के भी घर थे जैसे बताया जा रहा है, तो वो जल के बिल्कुल राख हो गए। वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे जो घर हैं वो जल के राख हो गए हैं। और जहाँ तक बात है आग लगने की, तो अभी तक इसकी सही से पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आग कैसे लगी। आप देख ही सकते हैं कि वो जल के किस तरह से जो टीना के घर थे वो जल के राख हो गए हैं। अभी तक वो जो धुआं है वो अभी तक यहाँ से निकल रहा है। हालांकि रात के वक्त ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच गई थी और ग्रामीणों की मदद से, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से जो है उस आग को कंट्रोल किया गया था। तो अचानक रात के 1 बजे आग लग जाना, जब इंसान सोया हुआ रहता है, ऐसे हालात में कहीं आग लगना बड़ी ही अफसोस की बात है, बड़ी ही है। आप इस वक्त देख सकते हैं ग्रामीण जो है अभी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। और जैसे जानकारी मिली है कि जो मवेशी के घर थे यानी जानवरों के घर थे, उसमें कई जानवर भी जल के राख हो गए। तो वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमें और जानकारी मिली ही ये है कि लोगों के जो है रहने के जो घर थे वो बर्बाद हो गए हैं, साथ ही साथ खाने पीने के जो सामान थे वो जलकर राख हो गए हैं। यही नहीं बल्कि ओढ़ने के कपड़े जो है वो बर्बाद हो गए। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए कि आखिर ये आग कैसे लगी। ये देखिए, ये बिल्कुल जानवर का जो घर था वो, इसमें जानवर बंधे हुए थे लेकिन किसी वजह से इसको नहीं निकाला पाएगा। कल कोशिश बहुत की गई थी, वो जलकर राख हो गए हैं। तो बहुत ही दुखद घटना एक तरह से इस गांव में लग गई है। ऐसे बताया जा रहा है इससे पहले भी काफ़ी दिनों, अगर कहें कई साल पहले भी इस गांव में आग लगी थी जिसमें पूरे गांव जलकर राख हो गई थी। और फिर आज रात के 1 बजे अचानक आग लग जाती है। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पे भी जो घर थे वो जलकर राख हो गए हैं। उसकी सफाई में लोग लगे हुए हैं। हम जो है इस घर के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ए मामू हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे जिनके घर जले हैं। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, ये आग कब लगी थी? 1:30 बजे रात के। रात कैसे लगी, कुछ पता चला? पता तो नहीं चला। क्या इसमें मतलब आप क्या क्या घर जल गया आप लोगों का? घर तो 2-3 करके सबका जला है। अच्छा, और कुछ नुकसान कैसे क्या नुकसान तो बहुत अच्छा खासा हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ है थोड़ा बताइए। धान चौल वगैरह, बैल भी नुकसान हुआ है। बैल भी एक तो बैल भी। रात को क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? हाँ आई थी। अच्छा, मतलब लेट आई थी। हाँ। उसके बाद आग कंट्रोल में हुआ। हाँ। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई आया था क्या? प्रशासन की तरफ से नहीं आया था, नहीं आया। आपका नाम? जमशेद आलम। तो ये जमशेद आलम जी हैं, उनसे हम सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई मगर लेट से आई और कई घर जो जल के राख हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे आग लगी और लोग अब भी उससे जूझ रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
हालांकि अलग अलग गांव के लोग यहाँ पे आए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जो आग का वो राख है वो बिल्कुल धुएं में जो तब्दील हो गया है वो नज़र आ रहा है। तो अपने आप में रात के 1 बजे अचानक आग लग जाना बहुत ही दुखद घटना है। तो आप देख ही सकते थे, इस वक्त हम जो बात कर रहे थे यहाँ के ग्रामीणों से कि उनका कहना था कि रात के 1-1:30 बजे के करीब किस तरह से आग लग जाती है और फिर मालूम चलता है तो गांव वालों की मदद से हो, फिर फायर ब्रिगेड के की गाड़ी की मदद से हो, वो आग पर कंट्रोल पाया गया है, लेकिन जलकर बिल्कुल राख हो गए। हमारे जो सहयोगी हम उनको बोलेंगे कि देखिए ये खाने पीने का जो मेरे ख्याल से जो नज़र आ रहा है वो घर था जहाँ पर जो है बिल्कुल खाने पीने के सामान रखे हुए थे, वो जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं। ये बर्तनें कुछ ऐसी दिख रही हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है तो वो दिख रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से जो बर्तन हैं वो जलकर बिल्कुल राख हो गई है। यानी कहा जाए तो खाने पीने के जो ये घर थे वो जल गए हैं। इस वक्त हम यहाँ पे जो ग्वालपोखर ग्राम पंचायत माफ़ कीजिएगा ब्लॉक के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ आए हैं, जो हम देख पा रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं समीम अख्तर साहब। समीम भाई बताइए क्या कैसे आग लगी, आप ही का क्षेत्र पड़ रहा है ये? अब ये तो रात को 2:45 बजे आग लगी थी, इतना तो कह नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आग लगी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा रहमो करम है कि गांव बच गया है। जैसे ही यहाँ जो हम लोगों का बगल में फायर ब्रिगेड होके हम लोगों को बहुत सारा मदद मिल रहा है, ये सब मंत्री साहब का देन है। लेकिन हमें ये बात बताइए कि अभी तक जो आग लगी है उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, नुकसान तो हुआ है। अब हम ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करेंगे, बात करके इतना जितना नुकसान हुआ है उतना तो भरपाई नहीं है कर पाएंगे, लेकिन जहाँ तक होगा हमसे मदद इंशाल्लाह हम उतना करने का कोशिश करेंगे। इंक्वायरी वगैरह होगा जी, वो सब हम करवाएंगे। अभी हम वीडियो साहब से बात करेंगे, वीडियो साहब से बात करके हम इंक्वायरी करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समीम जी, हमसे बातचीत कर रहे थे, पंचायत समिति सदस्य थे और उनका साफ तौर पर कहना कि वाकई में ये आग लगी है और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है जो स्टेशन यहाँ पे है उनका भी काफ़ी सहयोग रहा जिसकी मदद से आग को कंट्रोल किया गया है। लेकिन रात को अचानक इस तरह से आग लग जाना किसी के घर में, ये अपने आप में बेहद दुखद घटना है। हमारे जो सहयोगी हैं हम उनको कहेंगे कि थोड़ी वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ के जो मकानात थे, जो घर थे, वो जलकर बिल्कुल राख हो गए हैं। अब वो तस्वीरें आप सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़ रहिए। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।